उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अबा फातिमत ज़हरा व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फारूक जिले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शम्अए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वरिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाईन। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु व जल्ला अज़्ज़ुहु की हम्दो सलाम और हुजूर शाफ़े यौमुन नुशूर सज्जिदे सरवरा हबीबे किबरिया मकीने गुंबदे खजरा अल्लाह के प्यारे हजरत अब्दुल्लाह व अमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दुलारे बेबस बेकस उम्मत के सहारे फख्र मौजूदात जीनते कायनात रौनके कायनात सदरे बज़्म कायनात वजहे वजूद कायनात अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस व अतहर में दुरूद व सलाम के नज़राने पेश करने के बाद निहायत ही बातुल एहतराम इज्जतों के लायक
दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज अजान बच्चों, और बाबरदा माहौल में बैठकर समाअत करने वाली सज्जिदाए कायनात की पर्दा नशीन करीजों, बिहम्दिही ताला व बितौफीकिही आज एक मरतबा फिर जुम्मातुल मुबारक की इन बावकार और ईमानी घड़ियों में हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आज के दिन की बरकत से और मदीने वाली सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हम सब के सगीरा कबीरा, जाहिर पोशीदा, जो जानबूझकर किए या अनजाने में हुए तमाम गुनाहों से दरगुजर फरमाए, आइंदा नेक आमाल करने और बद आमालियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में जिस इस्लाही मौजू पर गुफ्तगू का शर्फ हासिल करने जा रहा हूं, उसका उन्वान है जिंदगी का मकसद। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन, एक मोहताज अंदाज़े के मुताबिक इस दुनिया में, इस कायनाते हस्तबूद में कमोबेश 18,000 आलम हैं। 18,000 मखलूक़ात हैं। मगर उन कमोबेश 18,000 मखलूक़ात में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे अपनी तख्लीक का शाहकार करार दिया, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से खल्क फरमाया है, और जिसके सर पर इज्जत और करामत का ताज सजाया है, वो फकत हजरत इंसान है। इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीक का शाहकार है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन, इंसानों और जिन्नों के अलावा जुमला मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई फितरत पे चलती है।
जबकि इंसानों और जिन्नों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तियार दिया है। और बरोज़ महशर क़यामत के दिन उसी इख्तियार के इस्तेमाल के हवाले से सवालात और जवाबात और सज़ा जज़ा का सिलसिला होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैर के रास्ते भी बता दिए और शर की राहों को भी वाज़ेह फरमा दिया। नेकी की तालीमात भी बयान कर दी और बदअमालियों को भी वाज़ेह फरमा दिया। अच्छे रास्तों की भी निशानदेही फरमा दी और शैतानी रास्तों की भी वजाहत कर दी। अलगर्ज सिराते मुस्तकीम भी बता दिया, हिदायत का रास्ता भी वाज़ेह फरमा दिया और गुमराही के बारे में भी वजाहत फरमा दी। फिर इख्तियार दे दिया इंसानों और जिन्नों को कि चाहे जिस मर्जी रास्ते पे चलो, यह तुम्हारा इख्तियार है। बरोज़ महशर तुमसे इसके बारे में बाज़ पूछा जाएगा। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नों और इंसानों की जिंदगी का मकसद बयान किया, उनका मकसद तख्लीक बताया है। फरमाया और मैं यानी अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को फकत अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फिर एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अल-मुल्क में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया रब्बुल इज्जत वो है कि जिसने मौत को भी खल्क किया है, मौत को भी पैदा किया है और हयात को भी पैदा किया है। क्यों? फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये मौत और हयात की कशमकश, ये जिंदगी और मौत का खेल इसलिए रचाया है ताकि
वो देखे कि तुम में से अमल के एतबार से अच्छा कौन है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो आजमाए कि तुम में से अच्छे अच्छे अमाल कौन करता। तो जिंदगी मिली है अच्छे अच्छे अमाल करने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए, नेकी और खैर के रास्ते में चलने के लिए, मुआशरे में अमन के क़याम के लिए, मुआशरे को बदअमनी से महफूज रखने के लिए। एक मुसलमान की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जो उसकी अपनी जात के लिए भी मुफीद हो और जिस मुआशरे में वो रहता है उस मुआशरे को भी उससे फायदा पहुंचे। एक मुसलमान की जिंदगी काबिल रश्क होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान के शब रोज देखे तो वो देखकर कहे कि मैं गैर मुस्लिम ही बेहतर, या फिर ऐसा ना हो कि मुसलमान अपने अमल की वजह से इस्लाम की बदनामी का सबब बने। क्योंकि कोई भी मजहब उसके मानने वालों के जरिए पहचाना जाता है। एक जमाना था जब लोग मुसलमानों का हुस्न अखलाक देखकर मुसलमान हुआ करते थे। हुस्न अखलाक देखकर, उनका अमल देखकर, उनका किरदार देखकर लोग मुसलमान हो जाया करते थे। उनकी जात में वो रग़बत और जाज़बियत हुआ करती थी कि जो उन्हें देखता था देखते ही रह जाता था, उनका दीवाना हो जाता था, उनका गुलाम बन के रह जाता था, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता था। और आज आलम ये है कि मुसलमान वो है, जैसे इकबाल ने फरमाया था, जिन्हें देखकर शर्माए हुनूद। यानी ऐसा अमल है कि अगर कोई गैर मुस्लिम देखे तो वो भी देख के कहे कि ऐसा मुसलमान होता है तो मैं गैर मुस्लिम ही अच्छा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह गैर मुस्लिम उन्हें देखकर कलमा पढ़ते थे, उनके किरदार की वजह से। हुजूर ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा हिंदुल वली, ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक अंदाजे के मुताबिक 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कैसे पढ़ाया? लोग उनके अखलाक के आलिया से मुतासर हुआ करते, उनके अखलाक से मुतासर होकर कलमा पढ़ते थे। और याद रखें कि ये ख्वाजा अजमेर पर
तोहमत है जो लोग कहते हैं कि उन्होंने ये तबलों के जरिए इस्लाम फैलाया, ये तोहमत है। ये एक गलत बात है जो उनकी तरफ मंसूब की जा रही है। उन्होंने अपने अखलाक और आला किरदार के जरिए इस्लाम फैलाया। वो कुरान और सुन्नत पर आमिल रहते थे, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले थे। हुजूर फैज़ आलम को लीजिए, मरकज़े तजल्लियात हजरत अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपने हुस्न किरदार के जरिए इस्लाम फैलाया। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीके गुलाम होकर। उनका मुसलमान होना ही काबिल रश्क था। और आज मुसलमानों ने अपना आलम, अपनी हालत क्या कर दी। हाज़रीन मोहतरम, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फस्तक़िम। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और फिर उस पर डट कर साबित कदमी इख्तियार करो। यानी जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, कलमा तय्यबा या कलमा शहादत पढ़ता है, दायरे इस्लाम में आता है, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के तकाज़े भी, उन तकाज़ों को भी पूरा करना होगा। वो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने यही तो फरमाया, जूं बगोयम मुसलमानम बलचम। फरमाया जब मैं ये कहता हूं ना कि मैं मुसलमान हूं, तो मैं कांप उठता हूं, मेरा दिल लड़ता है। क्यों? इसलिए कि मैं मुसलमानी के तकाज़े जानता हूं। आज वो हमारी हालत वही हो चुकी है, माजरत के साथ, जो वो यहूदी कहा करते थे। वो कहते थे हम इस दीन, इस मजहब पर इसलिए हैं कि हमारे बाप दादा इस मजहब पे थे। क्या आज हमारी ये कैफियत नहीं है कि हम मुसलमान सिर्फ इसलिए हैं कि हम मुसलमानों के घर पैदा हुए? वरना बताएं हमारे अंदर मुसलमानी वाली बात क्या है? सिर्फ इसलिए मुसलमान कहलाते हैं कि हम उस घर में पैदा हो गए जहां ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा पढ़ा जाता। सिर्फ इसलिए मुसलमान। कोई हमसे इस्लाम के बारे में पूछ ले, हमें कुछ पता नहीं। हमें तो सीधा कलमा पढ़ना नहीं आता, हमारी नमाज दुरुस्त नहीं है। 10 कलमा जो बैठे हो, उनमें से 8 या 9 वो होंगे जिन्हें अजान भी सही तरह पढ़नी नहीं आती। तो ये सब क्यों है? इसलिए कि हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। और ये भी याद रखें, ये यहूदो उनूद की साजिश है कि इनको दुनियावी मामलात में इतना मसरूफ कर दो कि इनके पास
इनका मजहब और दीन सीखने का वक्त ना बचे। कोशिश करें अपने औकात में से कुछ औकात दीन और मजहब को सीखने के लिए, दीन और मजहब सीखे, अपने बच्चों को सिखाएं। आज ऐसा क्यों है कि हमारे घर पैदा होने वाला बच्चा जब बड़ा होता है और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसका अकीदा ही बदल जाता है, उसका मजहब ही बदल जाता है, उसका नजरिया ही बदल जाता है। वो उल्टा आकर वालिदैन को समझा रहा होता है कि तुम ये करते हो, ये गलत है। बताइए ऐसा है कि नहीं है? ईमान से बताइए क्यों है? इसका सबब क्या है? सबब यह है कि हमने खुद भी अपना दीन, मजहब, अकीदा, नजरिया नहीं सीखा और अपनी औलाद को भी सिखाया। बात सुने, ऊपर ऊपर से बताते रहे, पढ़ाते रहे और वो कुछ अमल हमसे देखकर करते रहे, लेकिन जैसे ही वो मुआशरे में कदम रखते हैं अब उन बातों का उनके पास जवाब नहीं होता, उन्होंने पढ़ा नहीं होता, उनकी स्टडी नहीं होती है। जब दूसरे मजहब के या नजरिए के लोग उन्हें कोई बात अपनी दलील के साथ कहते हैं तो वो इसलिए मान लेते हैं कि उनके पास अपने दीन, मजहब, अकीदे और नजरिए की कोई दलील नहीं होगी। जब अपनी दलील पास नहीं होगी तो जाहिर बात है दूसरे की दलील स्ट्रॉन्ग ही लगेगी ना, ऑथेंटिक लगेगी कि ये मजबूत दलील है। हालांकि अगर अपनी दलील पास होती तो उसकी दलील को अपनी दलील से रद्द करता। इसलिए कोशिश किया करें अपना दीन सीखें, अपना मजहब सीखें और उसके लिए जो मजहबी और दीनी हलाकात हैं वहां पर आने की कोशिश किया करें। अपने घरों में आप महफिल नात सजाते हैं ना, सजाएं, महफिल नात करवाएं, लेकिन कोशिश करें कि वहां नात से ज्यादा इस्लाही बयान को टाइम दिया जाए। यानी रूटीन ये है कि अगर एक महफिल नात है तो 10 सुनाखान होते हैं और एक आलिम दीन है, और आलिम दीन को भी आखिर में कह रहे होते हैं हजरत छेती खत्म करो। ऐसे है कि नहीं है? बोल यानी सुनाखान माइक पकड़े तो वो घंटों पढ़ते रहे, और जब खतीब साहब आते हैं तो उनके कान में आके या पर्ची लिख के दे देते हैं हजरत जरा छेती खत्म कर, लंगर ठंडा होता है। रिश्तेदार आए, उन्होंने जाना है, दोस्तों ने जाना, तो छेती छेती वाइंड अप करो, खत्म करो। जब हमारी महफिल का अंदाज ये होगा तो फिर औलादों का वालिदैन के साथ रवैया वही होगा जो आप सबको नजर आता। नात पढ़ना और सुनना बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैं नात के खिलाफ नहीं, बल्कि हम तो अपने बच्चों को नाते सिखाने वाले, नाते याद करवाने वाले, पढ़ाने वाले। बल्कि मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो मुसलमानों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा है, ये सलामत ही नात की वजह से। सुभान अल्लाह, सलामत ही सुभान अल्लाह। नात जो एन मैरी शमल गैर मुस्लिम जो ईसाई औरत है, उसने भी अपनी किताब मोहम्मद इज दी मैसेंजर, उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह उसका तर्जुमा भी है, उसमें उसने लिखा है, उसने कहा है ईसाइयों, तुम मुसलमानों के दिलों से इनके नबी की मोहब्बत नहीं निकाल सकते, इसलिए कि अपनी औलाद को नात की सूरत में अपने नबी की मोहब्बत सिखाते और पढ़ाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी बात है नात पढ़ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे ये बताइए कि
क्या नात वही है जो नज़म में हो? नात किसे कहते हैं भाई? नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी होती है ना, तारीफ होती है। हाँ, ग्रामर के एतबार से नात नज़म ही है, लेकिन अगर नात हुजूर सल्लल्लाहु की तारीफ ही है तो इसको आप मुझे बताएं जो अशआर में हो वो भी हुजूर की तारीफ है, और जो पैराग्राफ्स की सूरत में, सेंटेंसेस की सूरत में हो तो क्या वो हुजूर की तारीफ नहीं है? तो इसलिए इन बातों पे गौर करें, जीना सीखें। वो किसी ने कहा था मैदान करबला के हवाले से, कहा हमने इमाम हुसैन से सिर्फ मरना सीखा है, हमने इमाम हुसैन से जीना क्यों नहीं सीखा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। हमने ये तो सीखा कि उन्होंने मैदान करबला में अपनी और अपने जानसारों की कुर्बानी दी है, मगर बातिल के हक पर पैर नहीं दिया, बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया। लेकिन हमने ये क्यों नहीं सीखा कि इमाम हुसैन ने ये शहादत 57 साल की उम्र में आपकी ये शहादत कायम हुई, ये दर्जा शहादत आपको 57 या 58 वर्ष की उम्र में मिला। मुझे बताओ, वो जो जिंदगी के बाकी साल है, वो जो पीछे गुजर चुके, कभी उनको भी स्टडी किया जाएगा, कभी उनको भी पढ़ा जाएगा? हमने इमाम हुसैन से मरना तो सीखा है, मगर हम उनकी जिंदगी के जरिए जीना कैसे सीखेंगे? आज जब कोई बीमार होता है और करीबुल मर्द होता है तो कहते हैं सूरह यासीन पढ़ो। हाँ, हदीस में आया, दुरुस्त है, गलत नहीं है। सूरह यासीन उस वक्त पढ़नी चाहिए। हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये मौत की जो वक्त होता है उसमें आसानी का सबब अपने मरने वालों के पास सूरह यासीन की तिलावत किया करो। हदीस है, हदीस है। सुभान अल्लाह। हम उस वक्त कुरान पढ़ते हैं जब कोई मर रहा होता है या दुनिया से चला जाए, फिर कुरान खोल के बैठते हैं साले सवाब के लिए। तो क्या कुरान ने हमें सिर्फ यही बात सिखाई है कि मरना कैसे है? क्या कुरान ने हमें जीना नहीं सिखाया? क्या कुरान ज़ाब्ता-ए हयात नहीं है? क्या कुरान जिंदगी गुजारने के उसूल नहीं बताता? बेशक, बेशक। क्या कुरान सरचश्मा हिदायत नहीं है? मुसलमान सीस्तन नीस मुमकिन चुस्वा कुरान सीस्तन। अगर तू मुसलमानी वाली जिंदगी गुजारना चाहता है तो सुन ले, कान खोल के सुन ले, सराबा कान हो के सुन, दिल को कान बना के सुन। तेरा ये अमल मुसलमानी वाली जिंदगी वाला कुरान के बगैर मुमकिन नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान के जरिए कौमों को उरूज अता करता है, और जो कुरान का दामन छोड़ते हैं उन्हें ज़लील और रुस्वा कर देता है। तो एक मुसलमान को चाहिए वो अपनी जिंदगी को ऐसा बनाए कि उसकी जिंदगी काबिल रसूल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इबादत कर यहां तक कि तेरे पास यकीन यानी मौत आ जाए। मौत के वक्त तक अपनी जिंदगी को संवारते रहना ये मुसलमान। मौत के वक्त तक अपनी जिंदगी में अच्छाइयां और खैर के उमूर करते रहना ये मुसलमानी है। मौत के वक्त तक अपने अखलाक संवारते रहना ये मुसलमानी है। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मौत के वक्त तक, मौत के वक्त तक, आखिरी वक्त तक। लेकिन बताइए किसको पता है कब मौत आ जाए? किसको पता है? आज दुनिया की आसाइश के लिए, दुनिया
दुनियावी सहूलत के लिए, आर्जी सहूलत के लिए दौलत के अंबार इकट्ठे किए जा रहे हैं, जायदादों की जायदादें बना रहे हैं, बड़े बड़े मोहल्लात बना रहे हैं, लेकिन आखिरत की कोई फिक्र नहीं। ये सब गलत नहीं है। दुनिया का माल पास होना ये गलत नहीं है। बोलिए नहीं है। हलाल माल के लिए, हलाल रिस्क के लिए तगोदो करना ये अहम इबादत है, लेकिन फकत इसी के पीछे बढ़ जाना और रिस्क के पीछे बढ़ के राजी को भूल जाना, ये कोई करीने कयास नहीं, ये करीने अकल नहीं है, ये अकलमंदी और दानिशमंदी नहीं है कि तुम रिस्क के पीछे बढ़ के उस राजी को भूल जाओ जिसने ये रिस्क दिया है और देना, ये अकलमंदी नहीं। रिस्क तलाश करो, मगर उस राजी की भी तो तलाश करो, उसकी बारगाह में अपनी जमीने न्याज को भी तो झुकाओ। वाबुद रब्बा का हद्दा या कि अकल यकीन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अपनी सारी जिंदगी अपने रब के हुक्म के ताबे गुजार। आज दुनियावी मालो मता के लिए तुमने अपनी जिंदगी लगा दी, चलो अब तौबा कर लूंगा, फिर तौबा कर लूंगा, अभी वक्त है, अभी बड़ा वक्त है, अभी बड़ा वक्त है। अरे किसको पता है कि वो आखिरी वक्त कब आ जाए, मौत की हिचकी कब आ जाए, अजल का पैगाम कब आ जाए, किसको पता है? क्या कोई जानता है? किसी को नहीं पता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का बल्कि खबर नहीं। इसलिए आज की इस नशिस्त से ये पैगाम लेकर उठे, हम आज के बाद अपनी जिंदगी को एक अच्छे मुसलमान वाली जिंदगी बनाएं, आला अखलाक और आला किरदार अपनाएं, अपनी जिंदगी से हर ऐब और हर खराबी को निकालने की कोशिश करेंगे और हर खैर और हर अच्छाई को अपनी जिंदगी का वजीफा बना लेंगे। पहले ही समझो दुनिया को मुसाफिर खाना, पहले ही समझो दुनिया को मुसाफिर खाना, जियो इस तरह के मरना तुम्हें दुश्वार ना हो। अल्लाह ताला हम सबको जिंदगी का मकसद समझकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।